जरूरी होना है मारवाड़ी ना मारवाड़ी निकल रहे हो मतलब मजबूती और बात कह रही एक भैया जैसे जोड़िया टिकट पड़े जो एकदम भारी तरीकों कर रहे हो हाँ रोज रोज परेशान करिए या नहीं करनी मान के काम नहीं करा राज की आदेश से राज आदेश आए कोई बात में पेमेंट नहीं करवा कर 10 बार काम की ढांचा कराएगी इतना परेशान जरूर के लोग नाम है उन्होंने पंचायत का काम रुक गया बढ़िया मारवाड़ी निकल रहे हो मतलब मजबूती और बात कह रही एक भैया जैसे जोड़िया टिकट पड़े जो एकदम भारी तरीकों कर रहे हो हाँ रोज रोज परेशान करिए या नहीं करनी मान के काम नहीं करा राज की आदेश से राज आदेश आए कोई बात में पेमेंट नहीं करवा कर 10 बार काम की ढांचा कराएगी इतना परेशान जरूर के लोग नाम है उन्होंने पंचायत का काम रुक गया बढ़िया मैं आप सभी से इस मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि मुंडवा के सरपंच संघ पिछले 2.5 सालों से आंदोलनरत है, संघर्षरत है। ऐसी कौन सी राजस्थान की एजेंसी है जिसका पेमेंट 2.5 सालों तक ठेकेदारों को नहीं किया जा सकता? बड़ी चिंताजनक नहीं है क्या? बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी रोडों की बातें तो हो रही है, पर ग्राम पंचायत ग्रामीण इम्प्रूवमेंट की बात कहीं पे भी नहीं। इतनी बड़ी योजनाएं हो रही है, इतनी बड़ी बोगस बयानबाजियां हो रही है, रिपीट होने की बातें हो रही है और ग्रामीण पंचायती राज विकास पर कोई ध्यान नहीं। 2.5 सालों से सरपंच आंदोलनरत है, संघर्षरत है। 20 बार हम मीडिया में आ चुके हैं, 20 बार हमने आंदोलन कर दिए। आज पिछले 2.5 सालों के बाद 8 तरह की जांचों के पश्चात 6 सितंबर को एक लेटर जारी हुआ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से, जिसकी कॉपी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन कार्यों की प्रतिकूल रिपोर्ट है उनका पेमेंट रोक दिया जाए, जिनकी अनुकूल है उनका पेमेंट कर दिया जाए। बड़े अचरज की बात है, अनुकूल रिपोर्ट आने के पश्चात भी मौखिक आदेशों से ब्यूरोक्रेसी ने इस तरह के शब्दों को शब्दावली प्रयोग करके लोगों को दबाना बहुत डरावना लगता है। क्या आचार संहिता नजदीक होने से राज का पावर कम हुआ है या मनमानी अफसरों की चल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पर ये स्थितियां बहुत ज़्यादा डरावनी है, इससे जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान है। नरेगा के कार्य 2.5 सालों से स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, लेबर इसके लिए परेशान है। ग्रामीण विकास का एक्ट बना हुआ है कि लेबर को रोजगार देना उसका हक है, उसका अधिकार है। 2.5 सालों से कच्चे कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे हैं तो पक्के की तो बात ही कहां से हो रही है। अगर स्वीकृत हुए तो ऑनगोइंग नहीं हो रहे। लेटर में शब्दों में इस तरह से उलझा दिया जाता है। एक सरपंच, एक महिला सरपंच यहाँ 15 बैठी, आपकी वीडियोग्राफी में आप बताना जनता को कि 15 सरपंच जब बार बार यहाँ चक्कर खाती है, ठेकेदार हमारे घर पे आकर बैठ गए, गाँव में घुटनों तक का कीचड़ है। क्या ग्रामीण जनता कहीं महत्व नहीं रखती? क्या उनके वोट नहीं लगते? क्या उनके मत नहीं है, उनके हक नहीं है, अधिकार नहीं है? मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर ये हालात है तो मुझे लगता है हम सब लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह की राजनीति का कोई औचित्य नहीं बनता। हम अपने अगर लोगों का आवाज नहीं उठा सकते। अब भी यदि पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, जारी हो गया है, राज्य सरकार ने पेमेंट जारी कर दिया है, लेकिन अब नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे का कोई कारण आपको समझ में आता है क्या? क्या कारण रहे होंगे, क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं। देखो आप समझ लीजिए, जब से रामचरितमानस लिखा गया है, भगवान राम को भी आंदोलन करना पड़ा, ऐसा समझिए, संघर्ष करना पड़ा उनको। जिनकी मर्यादाएं होती है, जिनको आवाज उठानी आती है, उनके जीवन में संघर्ष होता है। संघर्ष का हमें गुरेज और एतराज नहीं है, हम और करेंगे, करते रहेंगे। आत्महत्या तक संघर्ष करना पड़ा तो करेंगे, लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, हर स्तर तक लड़ेंगे और जहां तक पूरी जितनी बुलंद आवाज हो सकती है गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएंगे कि किस तरह से अन्याय होता जा रहा है। इस तरह से इमेज क्रिएटर करना, एक टीमें बनाकर इमेज बिल्ड करना किसी व्यक्तित्व की, वो अलग बात है। धरातल पे असल स्थिति क्या है ये बताने में कोई गुरेज नहीं होगा हम लोगों को। अब भी यदि पेमेंट नहीं होता है तो आपका संगठन क्या करेगा? हमारा संगठन 31 के 31 सरपंच, हम सरपंच पद से इस्तीफा देंगे 31 के 31, और इनके खिलाफ में कोर्ट में जाएंगे। 8 बार जांचें हो गई, 500 करोड़ के पुल नदी के अंदर बह जाते हैं, उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। गांव के अंदर 10-20 लाख का काम करवा लिया, उनकी जांचें बार बार थोपी जा रही है। 8 बार जांच, 8 बार कितनी बार होती है? अब मंत्री जी संतुष्ट हो गए तो ये अधिकारी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। यहाँ तो लूटमार मची हुई है सारों के पास और कोई रास्ता नहीं है। मरने के अलावा सरपंचों के पास कोई रास्ता नहीं है।